क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन जो अपना है वो आपको दो सरल रेखाओं के समीकरण दे रखे हैं, दो चरों में रैखिक समीकरण दे रखे हैं। उन दोनों समीकरणों को आपको हल करना है, ज्यामितीय विधि से आपको निरूपित करना है और साथ ही आपको बताना है कि वो जो दोनों रेखाएं हैं, वो जो दोनों रेखाएं जो आएगी वो y अक्ष पर किन बिंदुओं पर काटती है, तो वो इन बिंदुओं के आपको निर्देशांक भी बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इसके कितने मान निकालने होंगे, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, 2 मान। तो क्या करें, y को इस बार पृथक करो, तो 2y बराबर 12 प्लस का 3x इधर आ गया तो माइनस का, y बराबर 12 माइनस 3x बटा 2। ये आपका संज्ञा समीकरण नंबर 1। तो इस बार समीकरण 1 में x बराबर, कहां से शुरुआत करते हैं अपन, शून्य से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी मान रख सकते हैं, क्योंकि एक रैखिक समीकरण के बहुत सारे हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। तो आपको कोई 3 निकालने हैं। तो क्या आ गया, देखिए y बराबर 12 माइनस 3 इंटू एक्स की जगह क्या रखा आपने, 0 बटा 2। तो क्या मिला, y बराबर 12 माइनस, ये तो हो गया 0, 3 इंटू 0, तो 12 बटा 2 का मान कितना आ गया, 6। अब साथ में आपको एक ब्रैकेट लगा करके मान रखना है। क्या हुआ, ये y का मान 6 आया है, कब आया, जब हमने x बराबर क्या रखा, 0 रखा। तो 0,6 इसका एक बिंदु आ गया, एक हल आ गया। पुनः एक बार और फिर से x बराबर, इस बार हम क्या रखें, 1 भी रख सकते हैं, हम 2 भी रख सकते हैं। तो क्या हुआ, देखिए y बराबर, याद रहे हर बार कहां रखना है, समीकरण नंबर 1 में। तो y बराबर 12 माइनस 3 इंटू एक्स की जगह पे 2, बाकी कहीं भी चेंज नहीं करना है। तो y बराबर 12 माइनस 3 दूनी 6 बटा 2, तो 12 में से 6 गए तो 6 और 2 का भाग 6 में 3 बार। तो देखो y का मान आपके आया है 3, जब x का मान रखा मैंने 2, तो 2,3 हो गया। अब ये 2 मान आ गए मेरे पास, तो मैंने भी एक सारणी बना ली, x और y के मान 0,6 और दूसरा है आपका 2,3। याद रहे पहला जो निर्देशांक है वो हमेशा x लिखते हैं और दूसरा निर्देशांक y लिखते हैं। अब यहां देखो, आप देखो 5x बराबर 4, माइनस का 2y उधर गया तो कैसा हो गया, प्लस का हो गया। रखिए, तो इस बार इधर कौन आया है, y आया है, तो y के मान आपको रखने होंगे। तो समीकरण, अब इसका समीकरण का नाम दे दो, ये नाम दे दिया मैंने समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो y बराबर, मान लीजिए आपने y का मान रख दिया 3, 0 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान दें, अगर यहाँ 3 रखूंगा तो देखो 3 दूनी 6, 6 4 10, इस 5y का भाग चला जाएगा, 5 का भाग। x बराबर, थोड़ा सा उसको और पृथक कर लेते हैं, 4 प्लस 2y बट्टा 5, यानी हर बार जो ऊपर जो भी अंश आएगा उसमें भाग किसका देना है, 5 का। तो ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 में y बराबर कितना रखा आपने, मान लीजिए 3 रखा, तो देखो x बराबर 4 प्लस 2 इंटू 3 बटा 5, 3 दूनी 6 बटा 5, 6 4 10 बटा 5, तो x का मान कितना आया है, 2। तो आपका पूरा बिंदु क्या मिला है, x का मान 2, कब आया, जब y बराबर कितना आया आपका, 3 आ गया, ठीक है। अब पुनः एक बार और समीकरण 2 में हर बार यही रखना है। तो इस बार हम क्या करें, y बराबर, अब आप यहां पे सोचिए, आपने 3 रखा, आप कितना रख सकते हैं, और -1 रखा, ठीक है। तो क्या आया, देखो x बराबर 4 प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे -1, तो x बराबर, यहां पे आप -1 भी रख सकते हैं, और अगर मैं यहां पे -2 रखूं तो देखो ये भी प्लस का 4 और ये हो जाएगा माइनस का 4, माइनस का ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, तो ये तो x का मान कितना दे रहा है,
0 दे रहा है ना, तो ये और अच्छा है मान। तो मान क्या आ गया, x का मान 0 आया जब y का मान क्या रखा, मैंने माइनस का 2 रखा। अब यहाँ पे आपकी सारणी बन गई, देखो x का मान 0, पहले ये वाला रखिए 2,3, फिर ये रखिए 0, माइनस का 2। अब यहां पर देखो आप मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0, ये हो जाएगी आपकी x एक्सिस धनात्मक वाली, ये हो जाएगी आपकी x अक्ष ऋणात्मक वाली, ये हो जाएगी आपकी x अक्ष धनात्मक, y एक्सिस धनात्मक, और ये y अक्ष कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक। उसके बाद देखो आपके जो मान है वो 0 से लेकर 5 के बीच में प्लस और माइनस की तरफ है, तो अंक बहुत छोटे हैं। तो हमारा जो पैमाना जो लेंगे वो दोनों के लिए समान हो जाएगा, x अक्ष व y अक्ष पर दोनों में समान पैमाना ले लेते हैं। और कितना लेंगे, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। यानी कि यहां से लेकर ये जो अपने 1-1 सेंटीमीटर का जो गैप है वहां पे कितने अंक आएंगे, 1 अंक आएगा, 2, 3, 4, 5। इसी तरह से इधर भी -1, -2, -3, -4। ऊपर की तरफ भी धनात्मक, y के मान 1, 1, 2, 3, 4। नीचे y का मान धनात्मक से इधर माइनस में हो जाएगा, -1, -2, -3, -4। तो आपको ग्राफ पेपर में इस तरह से ये बना हुआ आता है। अब इनको मान रखने हैं, x का मान 0, y का मान 6। y का मान जहां 6 है, यहां पे आपका 4, तो इसको थोड़ा और ऊपर लेना पड़ेगा, देखो भाई, क्योंकि यहां y का मान कितना है, 6, ये 5 और ये 6, ये हो गई हमारी y अक्ष। अब y का मान जहां 6 है वहीं x का मान 0 है, क्योंकि x का मान 0 कहां होता है, हमेशा पूरे y अक्ष पे होता है। तो वो अपना पहला बिंदु आ गया। दूसरा देखो 2,3, x का मान 2, y का मान 3, ये दोनों जहां प्रतिच्छेद करेंगे वही बिंदु आ जाएगा, कितना, 2,3। तो हम क्या करेंगे, इनको मिला देते हैं अपन, वहां से एक रेखा खींचते हैं, ये कुछ इस तरह से। तो ये आपकी पहली सरल रेखा आई है, 3x + 2y बराबर 12 के लिए। ये जो रेखा है वो किसके लिए है, 3x + 2y बराबर 12 के लिए। अब दूसरी वाली के देखिए 2,3, यानी कि ये जो बिंदु है, ये जो मान है वो दोनों में कॉमन है, इसका मतलब यही सॉल्यूशन होने वाला है। तो x का मान 2, y का मान 3, तो यही बिंदु आ गया। दूसरा देखिए x का मान 0, y का मान -2, तो भाई y का मान -2 तो यहां है, और जहां y का मान -2 है, x का मान तो हमेशा क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये बिंदु आ गया दूसरा। तो ये पहला बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए। इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है। तो मेरे ये थोड़ा सा यहाँ पे आया बिंदु, आप जब स्केल से और उसमें ग्राफ पेपर में करेंगे तो बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। तो ये जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही है, तो वो बिंदु क्या हो गया, इनका प्रतिच्छेद बिंदु। और इसका हल जो है क्या हो जाएगा, वो हल का देखिए मान, जहां प्रतिच्छेद करा वहां पे x का मान कितना है, 2, y का मान कितना है, 3। तो ये तो हो गया इस समीकरण का अद्वितीय हल। और उसके बाद हमारा जो प्रश्न था कि ये जो ग्राफ है वो y एक्सिस को, ये दोनों रेखाएं, ये दोनों जो ग्राफ हैं वो y एक्स को कहां कहां कट करते हैं। तो आपने जहां जहां कटते हैं, एक तो ये रहा पॉइंट, तो y अक्ष को रेखाएं कहां प्रतिच्छेद करती हैं। मान लीजिए इसका नाम दे देता हूं मैं बिंदु A और इसका नाम दे देता हूं बिंदु B।
तो a के निर्देशांक क्या हो गए, ये देखिए y का मान 6 है, a का मान क्या है यहां पे 0 है, b बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, a ही लिख देते हैं हम, b बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, b बिंदु में x का मान तो हो गया आपका 0 क्योंकि y x है, और y का मान कितना है -2 हो गया। तो ये दो बिंदु ऐसे हैं कि इन दोनों रेखाओं से कहां कट कर, कौन से y x पर। अब अगला क्वेश्चन जो अपना 4th क्वेश्चन है उसमें दे रखा है सेम यही क्वेश्चन है, और 4th ही नहीं, आप जब विविध प्रश्नमाला करोगे तो वहां से भी आता है, हर साल एग्जाम में पूछा भी जाता है। क्या होता है कि पूछ सकते हैं कि इन रेखाओं से और y एक्सिस से जो त्रिभुज बना है उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। तो देखिए ये है हमारी y एक्सिस और ये दोनों रेखाएं, तो इससे जो त्रिभुज बना है जिसका नाम लिख देता हूं मैं ABC, याद रहे ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर यहीं खत्म हो गया। मैं 4 के लिए बता रहा हूं कि जिसमें आपको पूछा जाएगा कि दोनों रेखाएं और y एक्सिस कहां कहां कट कर रही है, तो देखो ये वाली रेखा y एक्सिस को यहां कट कर रही है, ये वाली रेखा y एक्सिस को यहां कट रही है, तो जो त्रिभुज बन रहा है उसको अपन को छायांकित कर दिया और शीर्षों के अपन को क्या लगा दिए निर्देशांक। तो C का मान कितना हो जाएगा इसका 2,3, इस तरह से। अब प्रश्न ये भी हो सकता है कि इन दोनों रेखाओं के साथ x अक्ष से जो त्रिभुज बनता है, तो उस समय इन दोनों रेखाओं के साथ ये वाला और ये, तो अगर ये त्रिभुज लेते हैं तो ये त्रिभुज कौन सा बनेगा, x अक्ष के साथ रेखाओं से, तो ये त्रिभुज बन जाएगा, y अक्ष के साथ रेखाओं से तो ये त्रिभुज बन जाएगा। जो एग्जाम में पूछा जाता है उसके कहां निर्देशांकों के मान आपको लिखने होंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब एक 2 मिनट का काम और कर लेते हैं। एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछे आज बाद में कि मैं यहां करा लेता हूं, एग्जाम में आता है x + 2y = a, दोनों आपको समीकरण देंगे, दोनों समीकरण को ज्यामितीय विधि से हल कीजिए और a का मान ज्ञात करो यदि x + 2y = a है। ऐसे आपको एक समीकरण देंगे तो क्या करना है, x का मान और y का मान यहां रखना है, x का मान 2 + 2 × y का मान 3, तो 2 + 3 दूनी कितना हो गया 6, तो ये किसका मान आ जाएगा a का, तो 6 और 2 कितने हो गए 8, तो a का मान आ जाएगा 8। तो ये है एक समीकरण आपको लास्ट में दे, यानी कि आपको x और y के मान ज्यामितीय विधि से निकालने हैं और वो x और y के मान यहां रखेंगे तो किसका मान आ जाएगा a का मान आ जाएगा।